नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, इतिहास में जितने भी महान आदमी हुए हैं, आप पाएंगे कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी आलोचनाएं ना हुई हों। इतिहास हमेशा महान आदमियों का मूल्यांकन करता है, करता आया है और करता रहेगा। हरियाणा की धरती पर पैदा हुए किसान कमेरों के मसीहा चौधरी छोटूराम भी एक ऐसी महान शख्सियत हैं, लेकिन उनके बारे में आज तक किसी नेता चिंतक में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो चौधरी छोटूराम के व्यक्तित्व की आलोचना या विवेचना कर सके। जिस किसी ने ये करने की हिम्मत जुटाई है, उसको चौधरी छोटूराम के अनुयायियों के गुस्से का सामना करना ही पड़ा है। हालांकि मेरा ये निजी तौर पर मानना है कि महान लोगों के व्यक्तित्व और कार्यों की जितने ज़्यादा लोग आलोचना, विवेचना, चिंतन करेंगे, उनके कामों को आलोचना की दृष्टि से देखना शुरू करेंगे, तो वे और भी खरे सोने की तरह सामने आएंगे। पंडित श्रीराम शर्मा के अखबार हरियाणा तिलक में जमींदारा पार्टी को टोडीवादी बताकर शेर सिंह ने उस समय बहुत बड़ा पंगा लिया था। पंडित श्रीराम शर्मा ये अखबार रोहतक से निकालते थे और उनके सामने चौधरी छोटूराम का अखबार जाट गजट निकलता था। दोनों में जंग एक तरीके से वैचारिक चलती रहती थी। चौधरी छोटूराम और उनकी पार्टी के बारे में आलोचना भरे लेख लिखने के बाद रामजस कॉलेज दिल्ली में, जहां शेर सिंह पढ़ते थे, अधिकतर जाट स्टूडेंट न केवल शेर सिंह से कटने लगे थे, बल्कि शेर सिंह को इनसे अपनी पिटाई का खतरा भी महसूस होने लगा था। इसके बावजूद शेर सिंह अपनी कही बात पर डटे रहे। कोई उनसे पूछता तो वो इतना कहते थे कि मैं चौधरी छोटूराम का बेहद सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे मतभेद विचारधारा से हैं। 1938 में एमए करने के बाद शेर सिंह खुलकर कांग्रेस में आ गए थे और चौधरी छोटूराम 1937 में पंजाब सरकार में मंत्री बन गए थे। जमींदारा पार्टी की रीढ़ भी चौधरी छोटूराम ही थे। हरियाणा में पंडित श्रीराम शर्मा उस समय कांग्रेस का एकमात्र बड़ा चेहरा थे। अपने ही जिले के एक जुझारू और जाट समाज के युवा शेर सिंह को अपने साथ पाकर काफ़ी ताकतवर वो महसूस कर रहे थे। शेर सिंह जैसे जाट युवक का कांग्रेस में आना जमींदारा पार्टी के प्रभुत्व के बीच कांग्रेस का एक तरीके से रोहतक में अंकुर फूटने जैसा काम था और पंडित श्रीराम शर्मा इससे गदगद थे। सर सिकंदर हयात खान तब पंजाब के मुख्यमंत्री होते थे जमींदारा पार्टी से ही। 1938 में सर सिकंदर हयात खान के स्वागत के लिए रोहतक शहर में एक जलसा रखा गया। पंडित श्रीराम शर्मा को इस जलसे का पता चला तो उन्होंने उसी दिन एक जलसा कांग्रेस का समांतर रूप से रोहतक में रखवा दिया। दोनों ही जलसों को सफल बनाने के लिए दोनों तरफ के लोग जुट गए। ना चाहते हुए मामला तुलता चला गया और कांग्रेसियों और जमींदारा पार्टी के लोगों ने अपने अपने जलसों को सफल बनाने की ठान ली और उस समय बहुत चर्चा का विषय बन गया था। उस समय कांग्रेस के जितने भी सक्रिय सदस्य थे उनमें शहरी लोगों का प्रभाव ज़्यादा था और उन्हें शहरियों की पार्टी भी तब कहा जाता था। वहीं जमींदारा पार्टी के अधिकतर सदस्य देहाती पृष्ठभूमि के थे। एक तरीके से ये जलसे शहरियों और देहातियों के बीच ताकत दिखाने का माध्यम बन गए थे। आज भी अगर आप रोहतक के सामाजिक माहौल को देखेंगे तो शहरियों और देहातियों के बीच एक बड़ी खाई नजर आएगी और इनमें टकराव भी देखने को मिल जाता है। कह सकते हैं कि रोहतक में शहरियों और देहातियों के बीच ये रोग बहुत पुराना है। कांग्रेस के जलसे में शहीद आजम भगत सिंह के पिता सरदार हरकिशन सिंह भी आने थे और चौधरी चरण सिंह को आना था। चौधरी चरण सिंह जो उस समय कांग्रेस में थे और उत्तर प्रदेश की सरकार में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन चुके थे, उनके भाषण अपनी पहचान बनाने लगे थे और रोहतक में भी उन्होंने उस समय उस जलसे में जोरदार भाषण दिया था। इस जलसे में ही पहली बार शेर सिंह की मुलाकात चौधरी चरण सिंह से पंडित श्रीराम शर्मा ने करवाई, जो फिर जीवन भर बनी रही और राजनीति में भी उनके काम आई। उधर जमींदारा पार्टी का जलसा भी खूब सफल रहा। बहुत दूर दूर से लोग चौधरी छोटूराम और सर सिकंदर हयात को सुनने आए। जलसे के बाद चौधरी छोटूराम और सर सिकंदर हयात खान का एक स्वागत जुलूस भी निकाला गया। बस यहीं पर एक भारी गड़बड़ हो गई जो शहरी और देहाती लोगों के बीच जूत बजने का कारण बनी। कुछ अति उत्साही कांग्रेसियों ने चौधरी छोटूराम और सर सिकंदर हयात खान को काले झंडे दिखा दिए। अब रोहतक में और चौधरी छोटूराम को काले झंडे को देखकर ये दोनों महान नेता तो मुस्कुरा कर रह गए, लेकिन जमींदारा पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता माफ़ी देने के मूड में नहीं थे। स्वागत जुलूस खत्म होने के बाद गांव गुआंढ से आए चौधरी छोटूराम के देहाती अनुयायियों को जो भी शहरी आदमी मिला या जिसके सिर पर गांधी टोपी मिली, उसकी जमकर पिटाई की गई। इस चक्कर में कई लोग तो ऐसे भी पिट गए जो शहरी तो थे लेकिन कांग्रेस से जिनका कोई लेना देना नहीं था।
इसकी आड़ में कुछ लोगों ने दुकानों को भी लूट लिया, जिसकी तोहमत देहातियों पर आनी थी। रोहतक शहर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया और उसको ठीक होने में कई महीने लगे। हालांकि इसके बाद कभी भी रोहतक शहर में चोरी छोटराम को काले झंडे दिखाने की हिम्मत ना किसी कांग्रेसी ने की और ना किसी दूसरे नेता ने की। एमए करने के बाद शेर सिंह जी ने पीसीएस की परीक्षा दी थी और लिखित परीक्षा में अच्छे अंक भी हासिल कर लिए थे। उनके हितैषियों ने कहा कि तुम चोरी छोटराम के पास जाकर माफ़ी मांग लो, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे और तुम पंजाब में बड़े अफसर लग जाओगे। नौकरी की ज़रूरत तो शेर सिंह जी को थी, लेकिन विचारधारा की लड़ाई को त्याग कर चोरी छोटराम से कैसे मिला जाए, उनको ये समझ नहीं आ रहा था। लेख लिखकर वो समझ बैठे थे कि चोरी छोटराम तो उन्हें पसंद करते ही नहीं होंगे, इसलिए चला भी जाऊं तो कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। शेर सिंह आखिरकार नहीं गए। रिजल्ट आया तो उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। इसका मतलब ये नहीं था कि चोरी छोटराम और शेर सिंह में कभी मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात हुई और बहुत धमाकेदार हुई। इस मुलाकात ने जहाँ शेर सिंह को यह सबक सिखाया कि बड़े लोगों का दिल भी बड़ा होता है। चोरी छोटराम कभी भी आलोचनाओं को व्यक्तिगत नहीं लेते थे और उनका दिल भी उतना ही बड़ा था। वही हरियाणा के जुझारू युवा से मिलकर चोरी छोटराम भी बहुत खुश हुए और इस चक्कर में एक अंग्रेज अफसर की क्लास भी उन्होंने वहीं पर लगा दी। ये मुलाकात कैसे हुई, कैसे चोरी छोटराम ने शेर सिंह को मिलने के लिए बुलाया, ये एक गजब का किस्सा है दोस्तों, जिसकी चर्चा हम कल 3 बजे के वीडियो में करेंगे। अभी तक सीरीज़ के 2 वीडियो आ चुके हैं और दोस्तों अगर आपने ये दोनों नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो के लिंक हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। नहीं तो राजनीति की बातें किताबों की कहानी प्लेलिस्ट में जाकर आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। राजनीति की बातें 3 बजे लगातार आ रही हैं दोस्तों, और आती रहेंगी जब तक हमारे पास राजनीति के किस्से हैं और आप जैसे देखने वाले साथी हैं, तब तक ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दिया करें, अगर और ज़्यादा शाबाशी देने का मूड हो तो कमेंट कर दिया करें, अगर आपके पास इतिहास के उस दौर की कोई जानकारी हो तो कमेंट करके बताया करें। मुलाकातें होती रहेंगी दोस्तों 3 बजे। अब तो कोरोना का दौर है और वर्चुअल मुलाकातों का ये दुनिया चल रही है और हमारी और आपकी मुलाकात 3 बजे निश्चित है, तो ये होती रहेगी। जब तक आप चाहेंगे मैं इस वीडियो श्रृंखला को चलाता रहूँगा। और ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि आज हम 2022 में हैं, लेकिन हम 1937 की राजनीति की बातें भी सुनने में, समझने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इतिहास का हर पन्ना रोचक है अगर उसको रोचक तरीके से पेश किया जाए या उसमें रोचक जानकारियां हों तो। ये मुझे मिलती हैं, मैं पढ़ता हूँ, आपको सुना देता हूँ। बस यही हमारी दोस्ती का एक माध्यम बना हुआ है और इसको बरकरार रखें दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे 3 बजे उस किस्से के साथ कि कैसे चोरी छोटराम और शेर सिंह की मुलाकात हुई और बहुत रोमांचक तरीके से वो मुलाकात रही। शुक्रिया, तब तक के लिए नमस्कार।